कुंडली भाग्य। एक्चुअली आपके भाई की कोई गलती नहीं, गलती है ना जो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीता की है। वो उसका दिमाग खराब हो गया सर, यहाँ पे मुंबई में आकर इतने बड़ा शहर देखकर चरित्र गिर गया है सर उसका। और वो बेशर्म लड़की आपके भाई के साथ गुलछरे उड़ा रही। अरे सरला जो है प्रीता के लिए रिश्ता ढूंढना चाहती है, उसी के लिए ये सब तस्वीरें मंगाई। प्रीता दी के लिए रिश्ता? और मुझसे किसने कुछ पूछा क्यों नहीं? क्या मामा यार? आपको पता है मैं आपकी स्माइल का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ? जब तुम्हारे शोल्डर का दर्द बढ़ के पूरी पीठ में फैल जाएगा ना और उठ भी नहीं पाओगे, फिर हेल्प के लिए मत आना। नहीं आऊंगा। और तुम्हारे पास तुम्हें वापस बुलाने का कोई शौक नहीं है मुझे। तुमसे कोई काम भी ढंग से होता है? Hey, you shut- इन लड़कों में बड़ी खामियां निकाल रहे हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लड़कों से तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो? क्योंकि मुझे इतने अच्छे लड़कों का रिश्ता जो आया है। हेलो माय ब्यूटीफुल गर्ल। हेलो, बड़े सेक्सी लग रहे हो। मैं तो एकदम फिट हूँ, कूल। तुम कैसे हो मेरे हैंडसम हीरो? मैं तो अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ। हाँ, आजा, तेरा अपना घर है। इसलिए तो बार बार आने का मन करता है आपसे मिलने का। झूठ मत बोल, कितने दिन बाद आए? तो तुसी तो कंप्लेन करने लगे दादी माँ। फिर ना करा, फिर तू आंधा क्यों नहीं? होने वाली दुल्हन कैसी हो बेबी डॉल? तूने हाँ कर दी? देखो बेटी, मैंने पहले ही कहा था। अरे इतना सोना मुंडा जब मौजूद हो तो इधर उधर देखने की क्या जरूरत है? बगल में छोरा और गली में ढिंढोरा। अच्छा, तुझे रसोई में बहुत सारा काम है। बहन जी, मैंने दूध की पतीली पहले उतार दी है और वो ठंडा भी हो गया होगा। कुछ और बोलो। तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, सब कुछ भूल जाती है। मैं कह रही हूँ दूध उबल रहा है, जाओ अंदर। कुछ और बात होनी है। नहीं, वो क्या है ना कि हम शादी में क्या बनाने वाले हैं, हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। तो अब तुम तो घर के अपने ही हो, इतना प्यार है हमें तुमसे, तो सोचा कि एक डिश तुम्हारी मर्जी की भी होनी चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें कौन सी डिश पसंद है, यही पूछ रही थी वो। आंटी कुछ भी बना लो, मैं कुछ भी खा लूंगा शादी हुई तो। I mean, जब शादी होगी तो। आंटी, मेरा छोटा भाई समीर, छोटा ना तो बहुत प्यार करता हूँ। So tell me, शर्लिन, ऐसी कौन सी तुम्हारी इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से तुम ऐसा रिश्ता निभाना चाहती हो जिसमें तुम्हें कोई खुशी नहीं, सिर्फ टेंशन ही टेंशन है? Tell me। आप क्यों मेरी मॉम की दोस्ती? आपको नहीं पता, लेकिन मेरी मॉम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और सब कुछ जानने के बावजूद भी मैंने इसीलिए हाँ कह दी। तो उसके बाद पता है क्या, मैं जब आपसे मिली तो मैं तो आपकी पर्सनालिटी की फैन हो गई। मुझे लगा कि एक परिवार में मुझे और क्या चाहिए। मुझे ये भी पता था कि मेरा कोई सपोर्ट करे ना करे, आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे। That's it। और हाँ, उस प्रीता ने भी मुझसे कहा था कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन क्या फायदा, वो एंगेजमेंट भी टूट गई। What? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्रीता की एंगेजमेंट हो गई थी और वो टूट गई? ये सब कब हुआ? आई एम सॉरी, ये सब टेंशन के बीच में ना मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। लेकिन अभी पता है, मैंने ऋषभ और प्रीता की बातें सुनी। वो जो दीपक है ना, प्रीता का फियांसे, वो ऋषभ के ऑफिस में काम करता था और ऋषभ ने उसको निकाल दिया। और भी पता है क्यों? क्योंकि उसने प्रीता के साथ बदतमीजी की। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि वो दीपक कौन है और वो प्रीता का मंगेतर था? आप भी ना आंटी, मैं शर्लिन हूँ। जब मैं अपनी पूरी एंगेजमेंट में इतना बड़ा ड्रामा कर सकती हूँ, तो क्या इतनी छोटी सी बात कि प्रीता का फियांसे कौन है ये नहीं पता कर सकती? लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ये लो, ये भी कोई सवाल हुआ? अरे शर्लिन ऋषभ की होने वाली बीवी है, उससे प्यार करती है तो उपवास तो रखेगी ही ना, और क्या। वैसे सनी बॉय, तूने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तू 120 किलोमीटर के स्पीड पे कहाँ भाग रहा था? बताया ना आपको, प्रीता के घर जा रहा हूँ। प्रीता के घर? लेकिन क्यों? ओह एक्चुअली वो सरला जी है ना, उन्हें किसी मामले में मेरी हेल्प चाहिए थी एक्चुअली, तो उन्होंने बुलाया है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन आप कहते तो नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। नहीं पुत्र, मैंने कहा कुछ, तू जा सरला जी की मदद कर। वैसे सरला जी है ना, बड़ी अच्छी औरत है, उनके घर पे कोई जेंट्स नहीं है ना, सारा काम औरतें ही मिलके करती है।
इसलिए तू बड़ा नेक काम कर रहा है उनके घर जाके। जा बेटा, तेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। वैसे मॉम, बात सिर्फ फर्ज की नहीं है। आई मीन सरला जी बहुत ही अच्छी लेडी हैं। यू नो, उनको मेरे जजमेंट पे बहुत यकीन है। मेरी पाक की नजर को बहुत पसंद करती हैं वो, इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। अच्छा, और हाँ, मेरी मॉम से बड़ी डिफरेंट हूँ। वरना मेरी मॉम तो मुझे सिर्फ एक नन्हा मुन्ना बच्चा समझती है, राइट, जो कुछ कर नहीं सकता। ओए तेरी तो खप्ते दे पुत्र। लग रही है। क्या बोला मॉम के बारे में? I'm sorry. दोबारा बोल बोल बोल। Sorry. हाँ। I'm sorry. Mom, okay. I love you. I love you too। वैसे सॉरी ना, आपने जबरदस्ती बुलाया है, क्योंकि जो मैंने कहा वो तो सच है। Bye. See you. बाय, सी यू। आएगा तो वापस घर पे ही ना, फिर तुझे देख लूंगी। ऋषभ, भाई सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। ये प्रीता पता नहीं अभी तक तैयार हुई भी है कि नहीं। बहन जी, आप 10 बार पूछ चुके, अगर 2 बार और पूछा ना तो पूरे दर्जन हो जाने हैं। मैंने तुझसे ही पूछा था पहले भी। अच्छा तनी, सरला, शांत हो जा, शांत। और एक बात मैं तुझे लिख के दे दूं, उन्होंने प्रीता को देखा तो फौरन हाँ कर देनी है, ये बात तू लिख के रख ले। फिर एक बात बताऊं बेजी, मुझे तो समझ में नहीं आता लोग टाइम देके इतना लेट क्यों आते हैं। ये लेट आने वाले लोग ना मुझे जरा नहीं पसंद। बिल्कुल सही कहा मम्मा आपने। तो आप एक काम कीजिए ना, अभी अगर जो लड़का आने वाला है अगर उसे देरी हो गई तो उसे दरवाजे से ही वापस भेज दीजिएगा। थैंक्स बट नो थैंक्स यहाँ आने के लिए, ऐसा कह देना, क्योंकि जिसे वक्त की कदर नहीं है, दादू मामा के नजरों में उनकी कदर नहीं है। ओहो, तुझसे किसने सलाह मांगी? अरे वैसे भी तू होने वाली दुल्हन नहीं है, कोई और है। बीजी ने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन आपने इसको सर पे चढ़ा के रखा है, तभी तो देखो बटक 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 कुछ भी बोलती रहती है। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अभी तो आप ही कह रही थी कि जो वक्त के पाबंद नहीं होते, मुझे तो वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप ही तो कमियां गिना रही थी ना। हाँ तो मैं कमियां गिरा रही थी, तो तू क्यों बार बार यही बात बोलती जा रही है? अगर ज्यादा कुछ बोलेगी ना तो मेरे से पिटाई खाएगी। तो मैं बता रही हूँ, जोर की चाल डालेगी। यार, और आप भी चुप बैठे हो यार। चुप तो शांत हो। चुप। सर में दर्द हो गया, ये माँ बेटी की तू खत्म ही नहीं होती। वैसे उन लोगों के आने में अभी पूरा 1 मिनट बाकी। अरे बीजी लड़के वाले आ गए। मैं जाती हूँ और प्रीता को लेकर आती हूँ। आप जरा दरवाजा खोलो, चलो। अरे बहन जी, आप इधर उधर कहाँ जा रहे हो? आप लड़की की माँ हो, अरे आपने उनका स्वागत करना है। मैं प्रीता को लेकर आती हूँ ना। मैं यहाँ दूल्हे को परखने आया था और तूने मुझे दूल्हे राजा कह के बुलाया। वो जानकी जो उन्होंने मुझे 2 बार दूल्हे राजा बुला चुकी हैं यार। इतनी बार भी गलत मत बोलो कि वो बात सच हो जाए। सच बताऊं तो जब तुम पास होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। खास करके तुम जब मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती हो तो क्या नींद आती है मुझे। मतलब मैं बोल रही हूँ, मैं जब आपसे बात करती हूँ तो आपको नींद आ जाती है। हटे। अरे नींद उठा मतलब तुम वर्ड्स को मत पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ो तुम। प्रेम भाई कहाँ है प्रीति? प्रीति हमें बेहोशी की हालत में जंगल में मिली है। यहाँ प्रेम सिंह राठौर ने प्रीति को जान से मारने की कोशिश की है। पर ये झूठ है। मैं पूरे टाइम प्रेम के साथ थी और हम लोग जंगल की तरफ गए भी नहीं। मैडम, क्राइम करने वाले लोग कभी भी अपने मुंह से सच नहीं कबूल करते। क्या सबूत है आपके पास? हाँ, लेट लतीफी की आपकी आदत कहीं नहीं। पुरानी आदतें इतनी आसानी से छूटती कहाँ है मिस्टर व्यास। पर फिर भी जो आपको नापसंद, वो खता हम फिर से कभी दोहराएंगे नहीं। बस एक बार मेरी बातों को सफाई देने का मौका दे दीजिए। आपके किसी खता को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। पर मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं। अंकल जल्दी से अंदर जाओ और कहो नींव आया है। रुक 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 रुक। अरे बेटा, अरे रुक जा बेटा। रुक, भागता कहाँ है? नींव नींव नींव। सामने कैश पड़ा है, तू ऐश नहीं करना। भाई इसमें बहुत जरूरी सामान है उसका। ये पर्स तो मैं उसे लौटाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने लौटाया।
है।